आप सभी का फिजिक्स के क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का वर्क, पावर एंड एनर्जी टॉपिक लेके चल रहे हैं। जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग डेली कोई न कोई नया टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। सो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं हम लोग वर्क के बारे में। वर्क है क्या? तो दैनिक जीवन में कार्य का अर्थ होता है किसी क्रिया का किया जाना। कोई भी काम करते हैं हम लोग, पढ़ना, लिखना, गाड़ी चलाना, मतलब दिन में जो भी कोई काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्क कहते हैं। परंतु फिजिक्स में कार्य शब्द का विशेष अर्थ जो है आपको क्या है? कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के गुणनफल के बराबर होती है। मतलब हो गया आपको कार्य बराबर होता क्या है? आपको बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन होता है। कार्य दो सदिश राशि का गुणनफल है। कार्य क्या है? दो सदिश राशि का गुणनफल है, परंतु कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? आपको अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है इसका एसआई मात्रक? इसका एसआई मात्रक आपको, एसआई यूनिट जो है आपको, ये क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में, किसके सम्मान में? जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में जूल कहा जाता है। यानी इसी को क्या बोला जाता है? इसका मात्रक क्या बोला जाता है? जूल कहा जाता है। और इसे किससे सूचित किया जाता है? जे के द्वारा सूचित किया जाता है। एक जूल कार्य बराबर एक न्यूटन बल गुना एक मीटर होता है। एक जूल कार्य बराबर क्या होता है? एक न्यूटन बल गुना एक मीटर होता है। कार्य क्या होता है? मतलब प्रतिदिन हम जो कोई भी काम करते हैं अपने दिन में, वो क्या होता है? कार्य होता है। उसको डिफाइन कैसे करना है? कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है। कार्य क्या है? आपको दो सदिश राशि का गुणनफल है। कार्य क्या है? आपको दो सदिश राशि का गुणनफल है, परंतु कार्य क्या है? आपको कार्य एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ध्यान रखना है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, परंतु इसे क्या कहते हैं? जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में, यानी कि जूल वैज्ञानिक था जिसके सम्मान में उनको क्या, इसका एसआई मात्रक क्या कहा गया? तो उसको जूल कहा गया। एक जूल कार्य बराबर जो होता है एक न्यूटन बल गुना एक मीटर होता है। यानी कि यदि बल F, विस्थापन S एक ही दिशा में नहीं है, बल्कि दोनों की दिशाओं के मध्य कितना कोण बनता है? थीटा का कोण बनता है। तो W बराबर क्या होगा? W बराबर होगा F गुना S cos थीटा। F गुना S cos थीटा होगा। इस प्रकार कार्य का मान महत्तम तभी होगा, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार कार्य का मान महत्तम तभी होगा जब बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के मध्य 0 डिग्री का कोण होगा। कितना होगा? 0 डिग्री का कोण होगा। cos 0 डिग्री का बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसी प्रकार जब बल एवं बल की दिशा में, जब बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण हो, बल और बल की दिशा में कितना, उसके बीच कितना का कोण होगा?
90 डिग्री का कोण होगा तो उसका वर्ग कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब है शक्ति। शक्ति क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति क्या होती है, W/T होती है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक आपको वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे W द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 वाट बराबर आपको होता है 1 जूल पर सेकेंड, जिसे क्या बोला जाता है, 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड बोला जाता है। मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में भी व्यक्त किया जाता है। मशीनों की शक्ति को किस में व्यक्त किया जाता है, तो आपको अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर में व्यक्त किया जाता है। यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। मतलब शक्ति का क्या पढ़े हैं, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं। इसे हम P बराबर W/T भी लिख सकते हैं, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वाट सेकेंड क्या है, यह ऊर्जा या कार्य का क्या है, मात्रक। यह ऊर्जा या कार्य का क्या है, मात्रक है। 1 वाट सेकेंड बराबर क्या होता है, 1 वाट इंटू सेकेंड होता है, जिसको हम लोग 1 जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 जूल भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन है यहाँ पे वाट घंटा क्या होता है, यह भी ऊर्जा या कार्य का क्या है, मात्रक है। वाट आवर बराबर कितना होता है, 3600 जूल होता है। क्या होता है, 3600 जूल होता है। एक वाट सेकेंड बराबर क्या होता है, इतना पॉइंट को रिमेम्बर करना है। 1 वाट सेकेंड बराबर आपको होता है 1 वाट इंटू 1 सेकेंड, जिसको क्या बोला जाता है, 1 जूल बोला जाता है। 1 वाट आवर बराबर क्या होता है, 3600 जूल होता है। ठीक है, 1 किलो वाट आवर बराबर क्या होता है, यह आपको 1000 वाट आवर होता है, जिसे हम लोग 3.6 इंटू 10⁻6 जूल लिख सकते हैं। ठीक है, डब्लू हो गया, KW हो गया, MW हो गया, HP हो गया, ये सब क्या है, आपको शक्ति का मात्रक। क्या है, शक्ति का मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट है आपको ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, ऊर्जा बोला जाता है। ऊर्जा भी क्या है, ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक अर्घ होता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। वस्तु में जिस कारण से
कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक आपको होता है अर्ग और जूल। अर्ग जो होता है आपको यह किस पद्धति में होती है? यह आपको CGS पद्धति में इसका मात्रक होती है। अब पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा है क्या? किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? हाफ mv²। यानी कि काइनेटिक एनर्जी के मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। m द्रव्यमान की वस्तु अगर v वेग से चल रहा होगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? हाफ mv² होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोगुनी हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? दोगुना हो जाएगी। और द्रव्यमान आधी करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। और द्रव्यमान आधी करने पर उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। इसी प्रकार वस्तु का वेग दोगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। और वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा की क्या हो जाएगी? वेग अगर आधा किए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो मतलब स्थिति हो गया, मतलब उसकी स्थिति में उसका जो अवस्था है या स्थिति है उसके कारण जो कार्य करने की क्षमता आती है उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति या अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा। गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? तो PE यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर आपको होगा mgh, जहाँ पे m क्या होता है? आपको m होता है द्रव्यमान, m हो गया द्रव्यमान, g हो गया गुरुत्वजनित त्वरण हो गया, h हो गया ऊंचाई। यानी कि किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल है इसका: बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा। गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा क्या है? आपको पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh। क्या होगा इसका फॉर्मूला? mgh होगा। m क्या हो गया? आपको द्रव्यमान हो गया। g क्या हो गया? गुरुत्वीय त्वरण हो गया। h आपको ऊंचाई हो गया। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, अर्थात विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? रूपांतरित होती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है ठीक उतनी ऊर्जा अन्य रूप में भी प्रकट होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। मतलब पूरा इसको याद कैसे रखना है? ऊर्जा का ना तो विनाश होता है और ना ही नष्ट होता है। विश्व की कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत होती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होते रहती है। अब ऊर्जा का रूपांतरण
किसमें किसका क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। सौर सेल किसको किसको कन्वर्ट करता है? तो सौर सेल आपको प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में करता है। डायनेमो यांत्रिक को किस में करता है? तो विद्युत में। डायनेमो किसको करता है? यांत्रिक को विद्युत में। और विद्युत मोटर जो है आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, मतलब जस्ट उसका उल्टा। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बल्ब हो गया, ट्यूब हो गया, लाइट हो गया, हीटर हो गया, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में करता है। कोयले का जलना क्या है? आपको रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। इंजन क्या करता है? ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। प्रकाश विद्युत सेल जो है आपको, ये आपको प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है कन्वर्ट। अब कुछ MCQज है, कुछ 10 इम्पोर्टेंट MCQज जो है, 10 मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग ये कर लेते हैं अभी रिपीट फायर के तौर पे, जो कि क्या कहते हैं हर एक परीक्षाओं में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? यह आपको है बैटरी। कौन सा यंत्र क्या है आपको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो वह है आपको बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? तो स्थिति के कारण जो भी होगा वह क्या होगा? आपको स्थितिज ऊर्जा होगा। जूल किसका मात्रक? जूल किसका मात्रक है? जूल है आपको कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब नेक्स्ट है, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो उसकी कुल ऊर्जा जो होती है आपको स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा का स्थानांतरित करती है? तो 1 सेकेंड में 100 वाट जो है आपको प्रकाश बल्ब को 100 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 1 मिनट में कितना हो गया? 60 सेकेंड हो गया। तो कुल ऊर्जा क्या होगा? 100 × 60 यानी कि 6000 जूल जो है आपको यह होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 6000 जूल। नेक्स्ट है आपको, जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव होता है? तो उस पर जो है आपको उससे ऊर्जा की क्या होती है? प्राप्ति होती है। 60 वाट का एक रेडियो सेट 50 घंटे तक चलता है। उसके द्वारा खपत की गई विद्युत ऊर्जा किलोवाट आवर में कितनी होती है? यह आपको 3 किलोवाट आवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो शक्ति की सबसे छोटी इकाई वाट। शक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वाट है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पर तो करता है, और विस्थापन के बल और कोण पर भी करता है, आरोपित बल पर भी करता है, लेकिन उसके प्रारंभिक वेग पे नहीं करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा सही। कौन सा ऑप्शन नंबर होगा? डी नंबर। आज का क्लास कार्य, ऊर्जा और शक्ति का टोटल कंप्लीट हो गया। उसका 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग करवा दिए, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कोई ना कोई टॉपिक लेके चलेंगे।
ऐसे ही साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब भी हम नया वीडियो लेके आएंगे तो आप तक वह पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।